अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी जी भर पिया मैंने तुझे, ज़िंदगी जी भर पिया मैंने तुझे, अभी भी कुछ कुएं ऐसे हैं जो तूने हमसे छुपा रखे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहूँगी वो है वक्त के साथ बदलते हम और हमारा नज़रिया। हम चाहें तो खुद को और अपने साथ रहने वालों को आसानी से बदल सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। जी नहीं, कोई किसी को नहीं बदल सकता जब तक वो इंसान खुद ना बदलना चाहे, और इसके लिए ख़ास वक्त होता है। आप कमर कस के अपने बच्चे को गणित और अंग्रेज़ी में महारत हासिल कराने में लगी हुई हैं, पर बच्चा हाथ नहीं आता, बल्कि पन्नों पर पन्ने ड्राइंग से भरा जा रहा है। आप चाहती हैं आपके पति अपनी आदतें सुधार लें, कपड़े तौलिया फैलाने की आदत, अपने आप को सर्वोपरि समझने की आदत, और रोज़ आपका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अपने बुज़ुर्गों को अब आप इस उम्र में बदलना चाहती हैं। सवाल ये उठता है, तो क्या हम सबको बिगड़ने के लिए छोड़ दें या टोके ही नहीं? क्यों नहीं, पर हर वक्त टोकना आपका काम बिगाड़ सकता है। वक्त का इंतज़ार करें, खुद को भी तो पहले बदलें, फिर बात को खूबसूरती से रखें। इसमें धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। झल्लाहट के बजाय मुस्कान को अपना दोस्त बनाएं। मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको उपदेश दूँ। दरअसल अपने ही जीवन के अनुभव से आपको अपनी ही गलतियाँ बताकर अपनी बात कहना चाहती हूँ। मेरा घरेलू मददगार जो सालों पुराना है, उसे सब पता है कि उसे क्या क्या काम करने हैं, पर रोज़ सुबह उठकर मुझे वही बातें दोहरानी पड़ती हैं, और मेरे पति इस बात पर रोज़ गुस्सा होते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि या तो वो भुलक्कड़ है या करना नहीं चाहता। आखिर फिर मैंने गांधीगिरी शुरू की। पहली बार में मैं छोड़ देती, दूसरी बार सोचती वो भुलक्कड़ है, पर तीसरी बार मैं खुद कपड़ा लेकर पोंछने लग जाती, सीढ़ी लगाकर जाली निकालने लग जाती, वगैरह वगैरह। मैंने धीरे धीरे उसमें परिवर्तन देखा। उसने देखा कि मैडम खुद लग जाती हैं, और रोज़ रोज़ का उन्होंने टोकना भी बंद कर दिया है। पर ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही है, और चलेगी भी, क्योंकि उसको समझने में टाइम लग रहा है। उम्मीद है वो मेरे घर को अपना घर जिस दिन समझ लेगा, आखिर वो भी तो इसी घर का सदस्य है। ये बात मैं व्यवहार से उससे बता चुकी हूँ, तो ये साबित हो गया कि हमारे बहुत रोकने से बात नहीं बनती। कभी कभी खामोश रहकर भी बात कही जा सकती है। हमारी दीदी की कोई नहीं सुनता, हम भी नहीं सुनते, उनके बच्चे भी नहीं सुनते, पर वो कहती हैं हमसे तो चुप नहीं रहा जाता। मैंने कई बार कहा कि आप रोज़ समझाती हो, बच्चे बाहर रहते हैं, क्या आपको लगता है आप यहाँ से इतना समझा के बेचती हो तो वहाँ वो आपके हिसाब से खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे? वक्त सबको सब सिखा देता है। जो बच्चे घर में एक गिलास पानी भी नहीं उठाते थे, वो बच्चे खुद खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, ट्रैश में कचरा डालने जाते हैं, कपड़े धोते हैं। क्या आपको उनसे कहना पड़ा कि तुम अपना घर संभालो? नहीं ना, क्योंकि वक्त और हालात के साथ अब उन्हें चीज़ें दिखने लग गई हैं, जीना आ गया है, और उनका नज़रिया उम्र के हिसाब से बदल गया है। अब वो आपके काम की भी कदर करते हैं कि आप कितना काम करती थी। ज़बरदस्ती से तो बदलाव आते नहीं हैं। अब बारी आती है बुज़ुर्गों की। हमारी सहेली चाहती है कि उनके बुज़ुर्ग, जिनकी छत्र छाया में वो पूरे सम्मान के साथ घर चलाती थी, अचानक उनके रिटायर्ड होते ही उन पर हुकूमत चलाने लगी। क्या पहनना होगा, क्या खाना होगा, लोगों के आने पर कमरे में बैठना होगा, भजन करो, धार्मिक किताबें पढ़ो, वगैरह वगैरह। जो काम उन्होंने रिटायरमेंट से पहले कभी नहीं किया, वो कैसे कर लें? एक क्षण को आंख मूंद कर सोचिए, आप उनकी जगह हो और आपको कोई श्रद्धा नहीं, आपको घूमने में, किताबें पढ़ने में शौक़ है, आपसे कहा जाए नहीं आप भगवान के पास सामने बैठ के भजन करो, तो क्या आपको ये ठीक लगेगा? फिर बुढ़ापे में कैसे गुजरेगी? दूसरी सहेली बड़ी संतुष्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहने वाले उसके ससुर बिना हुक्म चलाए बड़े प्यार से बहू से कहते हैं, आज कटहल खाने का मन है, लाओ थैला दो, मैं ड्राइवर के साथ जाकर सब्जी ले आता हूँ, और चीकू को भी मेरे साथ भेज दो, बच्चे को। बहू भी खुश, ससुर भी खुश। तो कुल मिलाकर बात ये निकली कि अगर किसी को बदलना है तो खुद बदलो और अपना नज़रिया बदलो। थोड़ा वक्त दो, इंतज़ार करो। अचानक से किसी के सिर पर बदलाव का ठीकरा मत फोड़ो। शनैः शनैः शांति से परिवर्तन आएगा। खुद को भी साबित करना पड़ेगा
बचपन में घुटने पकड़कर लंगड़ा कर चलने वाली वर्मा आंटी का हम बच्चे खूब मजाक बनाते थे, पर आज जब हमारे घुटने जवाब दे गए तो मुझे वो सब बातें याद आती हैं। पर उस वक्त माँ बस कहकर रह जाती थी, बेटा किसी का मजाक मत बनाओ। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी माँ को घुटने पकड़कर चलते देखा तो मैं धक्क रह गई और वक्त ने मुझे निशक्तजनों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, भुला दिया मैंने और उनकी कद्र करने लगी। सब्र रखिए, जल्दी मत कीजिए, आपके बच्चे भी आप पर ही जाते हैं। जब माँ बनी तो माँ का दर्द समझा, वे भी वक्त के साथ बदलेंगे और बदलेगा उनका भी नज़रिया, और पूछेंगे मुस्कुरा के सब एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अगर किसी का शौक़ पेंटिंग का है तो उससे बुढ़ापे में भजन की उम्मीद ना करें। हम वक्त का पहिया अपने हिसाब से नहीं चला सकते। नासमझी, अधैर्य, उम्र हमेशा आड़े आते। तस्वीरों की जगह घर में आईने लगाएं। बदलते वक्त के साथ हम भी बदले से नज़र आते। थोड़ा वक्त दें वक्त को, उम्र को। शुरुआत करें खुद से, फिर देखें कैसे लोगों के नज़रिए नहीं बदल जाते। शुक्रिया।